सोचिए 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी, 144 हर्ट्ज का एकदम स्मूथ एमोलेड डिस्प्ले और वो भी बजट के अंदर एक दमदार गेमिंग परफॉर्मेंस। जी हाँ, आज हमारे रडार पर है टेक्नो पोवा 7 प्रो, एक ऐसा फोन जो दावे तो बहुत बड़े बड़े करता है। तो चलिए आज इन्हीं दावों की तह तक चलते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या टेक्नो पोवा 7 प्रो सच में एक गेमिंग बीस्ट है जैसा कि कंपनी कहती है, या फिर ये सब बस मार्केटिंग का कमाल है? आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी एक सवाल का जवाब ढूंढेगी। अपने इस पड़ताल के लिए हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले कंपनी के दावों को समझेंगे, फिर असल गेमिंग में इसे परखेंगे, उसके बाद इसके दूसरे दमदार फीचर्स देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि कहाँ-कहाँ समझौते हुए हैं, और आखिर में गेमर्स के लिए इसका क्या मतलब है, इस पर अपना फैसला देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर कागज पर यानी कि स्पेसिफिकेशंस में ये फोन इतना खास क्यों लगता है। यहीं से तो इसके गेमिंग मॉन्स्टर होने के दावों की पूरी कहानी शुरू होती है। तो यहाँ वो वादे हैं जो ये फोन गेमर्स से करता है। एक बहुत बड़ी बैटरी ताकि गेमिंग कभी रुके ही नहीं, एक बेहद स्मूथ 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस, और ये सब कुछ एक ऐसी कीमत पर जो जेब पर ज्यादा भारी न पड़े। अब देखना ये है कि ये वादे कितने सच्चे हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कागजी बातें तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया में गेमिंग करते वक्त ये फोन कैसा परफॉर्म करता है। यही तो इसकी असली अग्नि परीक्षा होगी। तो हमने इसे दी एक असली चुनौती। BGMI और फ्री फायर जैसे देश के सबसे पॉपुलर गेम्स को इस पर चलाया, और वो भी कोई लो सेटिंग्स पर नहीं बल्कि हाई सेटिंग्स पर। तो क्या ये फोन इस प्रेशर को झेल पाया? और इस स्लाइड पर नतीजे बिल्कुल साफ हैं। गेम प्ले का अनुभव एकदम स्मूथ, लैग या अटकना ना के बराबर, और FPS भी काफी स्थिर रहे। सच कहूं तो इस कीमत पर इतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलना वाकई में चौंकाने वाला है। परफॉर्मेंस तो अच्छी है, मान लिया, लेकिन एक अच्छा गेमिंग फोन सिर्फ तेज प्रोसेसर से तो नहीं बनता है ना। चलिए अब इसके उन दूसरे दमदार फीचर्स पर भी नजर डालते हैं जो गेमिंग के अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है ये नंबर 144 हर्ट्ज। ये इस फोन का शायद सबसे बड़ा आकर्षण है। खासकर इस प्राइस पॉइंट पर ऐसा फीचर मिलना वाकई में बड़ी बात है। तो इस 144 हर्ट्ज का आखिर मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है बिल्कुल वाइब्रेंट रंग और एक ऐसी स्मूथनेस जो मक्खन जैसी लगती है। चाहे गेम्स खेल रहे हों या बस नॉर्मल स्क्रोलिंग, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्क्रीन पर तैर रहा हो। अब आते हैं इस फोन के दूसरे और शायद सबसे बड़े हथियार पर, और वो है इसकी बैटरी की क्षमता। 6000 mAh की बैटरी का सीधा मतलब ये है कि जो लोग फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें भी आराम से 1 से 2 दिन का बैकअप मिल जाएगा। और साथ में फास्ट चार्जिंग भी तो है, यानी बैटरी खत्म होने की टेंशन अब लगभग खत्म। और हाँ, डिजाइन की बात करें तो ये फोन दूर से ही चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं एक गेमिंग फोन हूँ। इसका फ्यूचरिस्टिक लुक और पीछे का वो RGB बैक पैनल साफ बताते हैं कि इसे किसके लिए बनाया गया है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता, खासकर जब वो बजट में हो। तो एक ईमानदार नजरिए के लिए ये देखना भी जरूरी है कि इन दमदार फीचर्स को देने के लिए किन चीजों से समझौता किया गया है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को साफ साफ बयां करती है। एक तरफ जहां गेमिंग, बैटरी और डिस्प्ले में ये फोन चैंपियन है, वहीं इसकी कीमत कैमरा क्वालिटी से चुकाई गई है, जो कि बस औसत दर्जे की है। साथ ही बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग के दौरान ये थोड़ा गर्म भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं अपने अंतिम फैसले पर। क्या टेक्नो पोवा 7 प्रो वाकई में खरीदने लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है और गेमिंग ही उनकी पहली प्राथमिकता है? तो हम अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं। क्या एक बजट में गेमिंग करने वालों के लिए ये फोन सच में सबसे अच्छी वैल्यू देता है? मतलब जितने पैसे लग रहे हैं उतनी कीमत वसूल हो रही है या नहीं? तो अंतिम फैसला क्या है? देखिए, अगर कोई हार्डकोर गेमर है या कोई ऐसा है जिसे हर वक्त फोन की बैटरी की चिंता रहती है, तो ये फोन बिल्कुल उन्हीं के लिए बना है। बजट में इससे बेहतर वैल्यू मिलना सच में मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर फोटोग्राफी का शौक है तो शायद कहीं और देखना बेहतर होगा। और अंत में ये एक लाइन इस फोन की पूरी कहानी कह देती है।
अगर किसी को एक ही डिवाइस में जबरदस्त गेमिंग और शानदार बैटरी लाइफ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो टेक्नोपोवा 7 Pro निराश नहीं करेगा। ये एक सॉलिड डील है।